हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, जन्म 18 मई 1933, भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल सन 1996 से 1997 तक रहा। इसके पूर्व 1994 से 1996 तक वे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। गौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को होलनसारीपीली तालुक के एक गांव में हुआ था, जो कि मैसूर के पूर्व साम्राज्य, अब हसन, कर्नाटक में, का एक वोक्कालिगा जाति परिवार है, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके पिता दोडे गौड़ा एक किसान थे और मां देवम्मा थे। शिक्षा। 1 सितंबर 1950 के दशक के अंत में उन्होंने एल.वी. पॉलिटेक्निक हसन से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अर्जित किया। अपनी जवानी में गौड़ा ने अपने पिता को खेती के साथ मदद की। उन्होंने 1 सितंबर 1953 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले कुछ समय के लिए ठेकेदार के रूप में काम किया। उन्होंने 1954 में चेन्नम्मा से विवाह किया। उनके 6 बच्चे एक साथ हैं: राजनीतिज्ञ एच.डी.डी. रेवन्ना और एच.डी.डी. कुमारस्वामी, और 2 बेटियां समेत 4 पुत्र हैं। राजनीतिक कैरियर। कांग्रेस में शामिल होना। गौड़ा 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1962 तक एक सदस्य बने रहे। उस अवधि के दौरान वह होलनसारीपुरा के अंजनेय सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और बाद में होलनारसीपुरा के तालुक विकास बोर्ड के सदस्य बने। 1962 में गौड़ा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में होलनारसीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा में चुने गए। बाद में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से 1962 से 1989 तक लगातार 6 बार विधानसभा में निर्वाचित हुए। कांग्रेस के विभाजन के दौरान उन्होंने कांग्रेस ओ में शामिल होकर मार्च 1972 से मार्च 1976 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान उन्हें बेंगलोर सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। जनता पार्टी में। गौड़ा जनता पार्टी की राज्य इकाई के 2 बार राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1983 से 1988 तक रामकृष्ण हेगड़े की अध्यक्षता में कर्नाटक की जनता पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में सेवा की। वह 1999-4 में जनता दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष बने और 1994 में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे प्रेरणा शक्ति थी। वह दिसंबर में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले रामनगर से चुने गए। जनवरी 1995 में गौड़ा ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के फोरम में भाग लिया। सिंगापुर के लिए उनका दौरा, जिसने राज्य को ज्यादा आवश्यक विदेशी निवेश लाया, ने अपने व्यापारिक कौशल को साबित कर दिया। एक प्रधानमंत्री के रूप में 1996 के आम चुनावों में पी.वी. नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई, लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई। जब संयुक्त मोर्चा, गैर कांग्रेस और गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1997 तक जारी रहे। इसके अलावा वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नीतिगत सत्ता के सभी घटकों की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। जनता दल सेक्युलर। जनता दल सेक्युलर
अपनी जड़ें जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित जनता पार्टी में वापस लाती है, जो 1977 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक ही बैनर के तहत सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करती हैं। 1988 में छोटे विपक्षी पार्टियों के साथ जनता पार्टी के विलय पर जनता दल का गठन हुआ था। 1989 में जब उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल भी थे। 1996 और 1997 के क्रमशः संयुक्त मोर्चा यूएफ गठबंधन सरकारों के प्रधानमंत्री बने। 1999 में जब पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ साथ एनडीए में हाथ मिला लिया, तो पार्टी कई गुटों में विभाजित हुई। स्वर्गीय मधु दंडवते सहित कई नेताओं ने देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर गुट में हिस्सा लिया, जो इस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1999 के आम चुनावों में उन्हें हराया गया, लेकिन 2002 में कनकपुरा उपचुनाव जीतने के बाद वापसी हुई। 2004 में कर्नाटक में हुए चुनावों में जनता दल सेक्युलर ने 58 सीटें जीतीं और राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनने के साथ उनकी पार्टी की किस्मत को पुनरुद्धार देखा। बाद में पार्टी ने भाजपा से हाथ मिला लिया और 2006 में एक वैकल्पिक सरकार बनाई। उनके पुत्र एचडीडी कुमारस्वामी राज्य में बीजेपी जद एस गठबंधन सरकार के नेतृत्व में 20 महीने तक थे। 2008 के राज्य चुनावों में पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 28 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन दक्षिण कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण ताकत रही है।